हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितना देवी देवताओं हैं उनको भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी यूट्यूब फैमिली जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन साहब, आज हम फिर से नया शिव चर्चा कथा लाए हैं। एक बूढ़ी शिव शिष्या कथा है, उसका 3 बेटा और 3 बहू हैं। आज इसी के हम कथा सुना रहे हैं। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक शिव शिष्या बहन थी। शिव शिष्या बहन बहुत दिन से शिव को गुरु मानी थी। उसका भगवान की दया से कृपा से 3 बेटा हुआ भगवान के ये से। अब इनको लगा कि मेरा तो 3 बेटा हो गया, अब कुछ नहीं तो अब हमको जो भी खाना पीना देगा इन लोग हम खाएंगे और घर में अपना खुशी से रहेंगे। तीनों बेटा के शादी की बहुत आशा से कि घर में बहू आएगी, हमको समय में इतना इतना खाना दे देगी, हम खाएंगे, घर में आराम करते रहेंगे। और भगवान की कृपा जो अपना कर्म में लिख के आता है, ना जाने क्या क्या होता है उसका ज़िंदगी में। बेटा सब तो बाहर चला गया गुरु भाई बहन सब काम करने के लिए, बहू सब रही घर में। अब बहू सब जब घर में रही तो रहते रहते एक जगह से रहते रहते जब घर में होता है कि एक जगह रहता तो ठोकर खाना ही है, तो तीनों गोतनी के बीच में झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा तो शिव शिष्या जो थी, बूढ़ी शिव शिष्या, तीनों गोतनी को अलग कर दी कि काहे लड़ेगी बहू, तुम लोग अलग अलग रहो, अपना अपना जैसा जैसा जिसको खाने मन करेगा उसका खाना, काहे लड़ती है, एक जगह रह के अपना अलग अलग रहो और खाओ। बहू सब तो बहुत खुश हो गई कि चलो अब हम लोग अलग रहेंगे, खाएंगे अलग। अलग हुई गुरु भाई बहन सब, तीनों गोत्री मिलजुल के रह रही थी। क्योंकि अलग हो तो अलग में किसको कौन बोलने जाएगा। वो अपना जो बना के खा रही है, ये अपना जो बना के खा रही है, उसमें लड़ाई झगड़ा कहाँ से आएगा। जिसको आंट रहा है, खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है। तो इस तरह के तीनों गोतनी रह रही थी। लेकिन उसका बीच में फंस गई बूढ़ी शिव शिष्या। अब वो बूढ़ी जो शिव शिष्या थी, अब वो सबको बीच में ईप पिसाने लगी। बोलिए कैसे पिसा रही है, क्योंकि खाने पीने के लिए वो देती है तो वो नहीं, वो देती है तो वो नहीं। कोई कहती है कि हम नहीं देंगे, वो कहती, मतलब एक दूसरे को मतलब रेस चलने लगा एक सास को खिलाने में। बेटा सब तो बाहर में रहता था। तब कहा कि बढ़ गई सब, तीनों बहू सब में बोली ठीक है, एक टाइम हम देते हैं देंगे, एक टाइम तुम देना, एक टाइम तुम देना। तीन गोतनी में 3 टाइम उन लोग बांट ली समय कि तीनों टाइम हम इन लोग को खाना देंगे। एक दिन में तीनों टाइम खा लेगी। तो एक जन के पास खाती है तो एक पुतोहू में क्या करती है, जो खा के जो बचता है जूठा कुठा वो वाला दे देती है खाने के लिए सास को। और एक ठो बहू क्या करती है कि जितना अंदर में नीचे जो रहता है जल जाता है, चावल जो बनता है गुरु भाई बहन, जो नीचे सट जाता है तसली में जल जाता है, वो वाला नीचे वाला खाना खिला देती है। और ये जो बहू रहती है वो बहुत बढ़िया से प्रेम से वो बढ़िया से बना के, उसको दया लगता है कि चलो हम इसको थोड़ा सा बढ़िया से देते हैं, बूढ़ा आदमी है तो क्या देंगे। वो बहुत बढ़िया से मन से वो खाना बना के गर्म पहले अपना सास को देती थी खाने के। खाना बनता था सबसे पहले सास को देती थी खाने के लिए। अब इस तरह के उसका घर चल रहा था। 2 गोतनी तो कोई जूठा दे रही है, कोई जरल कलर खाने दे रही है, और ये जो थी वो बढ़िया से खिला रही थी। इस तरह के चल रहा था। और भगवान गुरुदेव किसी को नहीं छोड़ते हैं, वो सब देख रहे थे। सबका जो भी नाटक चल रहा था गोतनी में, सब भगवान देख रहे थे। तो माता पार्वती आ गई। क्यों वहाँ से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों देख ही रहे थे कि बूढ़ी मम्मा के साथ क्या क्या व्यवहार हो रहा है। तो माता पार्वती जो थी वो आ गई, बूढ़ी के रूप में आ गई। बूढ़ी के रूप में आई और कहती है कि बेटी बहुत दिन से हम भूखे हैं, मेरा कोई नहीं है, ये दुनिया में कोई नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, तो हमको खाने के लिए देती न बेटी तो बहुत अच्छा था। अब बहू समय सोचने लगी कि लो ये को तो हम लोग खिला ही रहे थे, तो ये तो बोझ थी ही, और एगो बुढ़िया किधर से आ गई खाने के लिए, अब हम लोग इसको भी देना पड़ेगा खिलाने के लिए।
जो जरल खोल देती थी वो भी बोल रही है यही बात कि अब इसको हम लोग कहाँ से देंगे खाने के लिए। जुठा देती थी वो भी बोल रही थी। और जो बढ़िया से गर्म खाना बना के दे रही थी गुरु भाई बहन सब, वो नहीं गुस्साई। वो तो सोची कि क्या दिक्कत है, कितना खाएगी, बूढ़ा आदमी कितना खाना खाएगा, एक को खिलाइए रहे हैं, अगर और एक को खिला देंगे तो उसमें हमको क्या जाएगा, क्या घटेगा। वो बोली कि कोई बात नहीं बूढ़ी अम्मा, आप बैठ जाइए, मेरा घर में रहिए, हम भोजन देंगे आपको। वो काकी वो खिलाने लगी। तो वो सब जो खिला रही थी, दोनों बुढ़ियन को जरल जरल खाना को जुठाव देती थी, दोनों को जुठवे दे देती थी खाने के लिए हैं। और जो जरल खा देती थी वो दोनों को दे देती थी जरल करने खाने के लिए। वो थोड़ी उन लोग नहीं जानती थी कि माता पार्वती आई है बूढ़ी के भेष में यहाँ पर हम लोग को यहाँ और परीक्षा ले रही है। और ये जो बढ़िया जो गरम गरम खाना देती थी गुरु भाई बहन सब, तो ये तो बढ़िया खाना दे रही है। और जैसे खाना बनता है पहले देती है ये दोनों को, दोनों बूढ़ी सबको देती है खाने की, बूढ़ी अम्मा सबको, और अपनी सास पर जो बूढ़ी अम्मा आई थी उसको देती है खाने के लिए, तब खुद खाती थी। जब खाना बनता था तब पहले इन लोग को खिला लेती थी, तब वो अपना बचा कर अपना खाती थी। इस तरह के वो कर रही थी, बहुत दिन तक कर रही थी। अब तीनों गोतनी एक दिन कहा कि उन लोग अपने में बात की कि नहीं होगा ना तो हम लोग चलते हैं आज गंगा नहाने के लिए, हम लोग तीनों गोतनी मिल के जाएंगे। बूढ़ी अम्मा सब भी बोली तो ठीक है बेटे, तुम लोग जाएगी गंगा नहाने के लिए तो हमको भी लेते चलो, हम लोग भी जाएंगे, चलो लेते चलो। चली गई बूढ़ी अम्मा, सबको भी लेके चली गई वहाँ गंगा नहाने के लिए। तब कहती है बूढ़ी अम्मा बैठ के जो आई थी, वो कहती है तुम लोग अपने अपना कर्म की है, पुण्य कमाने के लिए आई है, तो तुम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम कितना पुण्य कमाए हैं, कितना पाप किए हैं। सो तब वहाँ जब नदिया गई तो वहाँ बोली हम पुण्य कमाए, हम लोग तो सब धर्म कमाए हैं। तब वो बूढ़ी अम्मा कहती है एक काम करो बेटी, तुम लोग यहाँ बालू है ना, बलुआ गड्ढा कर दो, थोड़ा थोड़ा सा गड्ढा करो, तीनों को गड्ढा करो, गड्ढा करके और आँचल फैला के गड्ढा कर लो वहाँ पर ही, और आँचल फैला के और गड्ढा ठोको, वहाँ ढक दो। तुम लोग जो पुण्य कमाए हैं बेटी, वही वाला तुमको वहाँ दिखाई देगा, जो भी तुम पुण्य कमाई है वही वाला तुमको दिखा देगा। वो सब कहा कि तीनों गोतनी वहाँ अपने अपने जगह में गड्ढा नहा धो ली, उसके बाद अपने अपने जगह में गड्ढा खोद लिए, बलुआ बालू के रेत था, वो बालू के रेत को हटा दी, थोड़ा थोड़ा सा गड्ढा ऐसा कर दी, और अपना अपना आँचल ऐसे फैला कर रही। कोई कैसे से आँचल फैला कर रहो बेटी, जो भी अगर तुम पुण्य कमाई है तो तुमको इसी में दिखेगा। वो कहा कि गुरु भान तीनों गोतनी वैसा ही की, जो जूठा कुठा दे रही थी खाने के लिए, वहाँ वो जूठे कुठे उसको वहाँ रहा, गड्ढा में जुठवने आया। और जो जरल खोरल खाने दे रही थी उसको गड्ढा में जरले खोरल आया वहाँ पर। और जो बढ़िया बढ़िया खाने दे रही थी उसको यहाँ बढ़िया बढ़िया पकवान आया, बढ़िया बढ़िया खाना आया। देखी सब बूढ़ी माँ बोलती देखो तुम लोग कौन पुण्य की है कौन पापी है। देखो तुमको ये तो जूठा कुठा आया है ना, अब तो समझो तुमको भी यही जूठे ये खाने पड़ेगा, अब तुम यही जूठा खाएगी। तुम गंगा नहाने के लिए आई है ना, पुण्य कमाने के लिए आई है, तुमको देखो पुण्य यही वाला मिला है। अब तुम जिंदगी में बुढ़ापा में तुमको जूठे मिलेगा खाने के लिए। और जो एक जगह जरल खोरल एक गोतनी यहाँ मिला, उसको भी कहने लगी बूढ़ी अम्मा देखो तुम्हें जरल है ना, जला हुआ खाना है ना, ये जला हुआ खाना तुम खाएगी, तुमको ये खाने के लिए भगवान दिए हैं। देखो अब तुम यही वाला तुमको खाना है, तुम यही की थी, यही कर्म की थी तब जला हुआ मिला है। अरे ये कर्म की थी जूठा खिला रही थी किसी को तो जूठा मिला है देखो। और जो अच्छा अच्छा खाना खिला रही थी उसको देखो अच्छा अच्छा खाना मिला है। अब ये अच्छा से खाएगी, ये भी बुढ़ापा यही अच्छा ये खा के बुढ़ापा इसका ज़िंदगी कटेगा। और तुम लोग को कोई जूठा खा के ज़िंदगी काटेगी कि कोई जला हुआ खाना खा के ज़िंदगी काटेगी। देखो पुण्य का यही तुम लोग को मिला है, जो जो जैसा की है वैसा तुम लोग को मिल गया। आके बूढ़ी अम्मा पूरा बोलने लगी। तब उन लोग बूढ़ी अम्मा के पैर में गिरने लगी और माफ़ी मांगने लगी कि बूढ़ी अम्मा आप कौन हैं, हम लोग से बहुत गलती हुआ, आपको साथ हम लोग बहुत गलती की है। साक्षात बूढ़ी अम्मा जो थी माता पार्वती के रूप में आ गई और भगवान शिव भी अपने रूप में भी आ गए। गणपति जो थे उन लोग सब परिवार आ गए, खड़ा हो गए। उन लोग को यहाँ देखिए उन लोग पाप की थी फिर भी भगवान से दर्शन मिल ही गया गुरु भाई बहन से। तो पाप को भी भगवान से दर्शन होता है, पाप की फिर भी लोग देखिए माता गौरा से दर्शन हो गया, लोग अपना रूप में आ गए।
तुम लोग को ये करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि इतना दिन से तुम लोग घर में हम रह रहे हैं, तुम लोग हमको जूठा खिलाई, तो देखो उसका फल तुम लोग को भी जूठे मिला है, तुम लोग भी यही खाएगी। देखिए पाप की पुण्य की दोनों मिला, दोनों को पाप की उसको भी भगवान दर्शन दिए, पुण्य कमाई उसको तो दर्शन हो भी किया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वाला कहानी आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सब मिलकर बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।